NCERT नवी जमात के लिए जान पहचान और सब रंग मुआविन बुक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे खतूत नवीसी किसे कहते हैं, यानी लेटर किसे कहते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी इसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। तो बाज़ औक़ात हम अपनी ज़रूरत के तहत अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त या कारोबारी हज़रात को मुद्दे या मकसद ज़ाहिर करने के लिए ख़त व किताबत करते हैं। इसे तहरीरी खतूत कहलाती, ऐसी तहरीरें खतूत कहलाती हैं ना। ख़त की जमा खतूत। खतूत दो तरह के होते हैं, एक निजी और दूसरा कारोबारी। निजी होता है पर्सनल, कारोबारी होता है बिज़नेस लेटर। जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त को ख़त लिखते हैं तो वो निजी ख़त कहलाता है, लेकिन जब हम अपने प्रिंसिपल, एजुकेशनल ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, बुक सेलर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो वो कारोबारी ख़त कहलाता है। ठीक है, दो किस्में याद रखिएगा। ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार, और जिसे ख़त भेजा जाए उसे मकतूब आलिया कहते हैं। जैसे आप ख़त लिख रहे हैं तो आप मकतूब निगार कहलाएंगे और जो पढ़ेगा उसको मकतूब आलिया। आम तौर पर ख़त के 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: अलक़ाब, आदाब, नफ्स मज़मून और ख़ातिमा। अलक़ाब क्या होता है? अलक़ाब होते हैं जिससे ख़त के शुरू करते वक्त हम जिन अल्फाज से मकतूब आलिया को मुखातिब करते हैं उन अल्फाज को अलक़ाब कहलाते हैं। अलक़ाब ही हमें मकतूब आलिया के रुतबे का अंदाज़ा होता है, जैसे मेरे प्यारे दोस्त, जनाब वालिद साहब, मोहतरम एडिटर साहब, ये अलक़ाब है। दूसरे नंबर पे आते हैं आदाब। वो अल्फाज जो अलक़ाब के बाद ताज़ीम, एहतराम या दुआ के तौर पे लिखे जाते हैं, आदाब कहलाते हैं, जैसे तस्लीम, सलामत रहो, खुश रहो वगैरह। नफ्स मज़मून, जिस मकसद के तहत ख़त लिखा जाता है उसका ज़िक्र आदाब के बाद किया जाता है और उसे नफ्स मज़मून या मतलब कहते हैं। ख़ातिमा, ख़त को ख़त्म करने वक्त सलाम या दुआइया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसे ख़ातिमा कहते हैं। इसके अलावा वो ख़त के शुरू में ख़त्म के ज़हानी तरफ को एक कोने में अपने मुख्तसर पता और बाएं कोने में तारीख़, इसके अलावा मज़मून कहते हैं। ख़ातिमा जो होता है वो ख़त को ख़त्म करते वक्त सलाम या दुआइया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसे ख़ातिमा कहते हैं। इसके अलावा वो ख़त शुरू में दाहिनी और ये तख्त। ख़त में लंबे चौड़े अलक़ाब व आदाब से गुरेज करना चाहिए और आम फहम और सादा ज़बान में ख़त लिखने चाहिए। ये भी ख्याल रखेंगे जुमले तवील ना हो और छोटे छोटे जुमलों में मुद्दा या मकसद बयान हो जाए। ठीक है जी, तो ये था दोस्तों खतूत नवीसी जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।